समझते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में क्या बातें करी गई हैं। देखिए इक्वेशंस तो हमें बचपन से पता है, क्लास 9th 10th में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ाया जाता था, जैसे कि x + y = 0 ऐसा कुछ होता था ना, या आपने देखा था y = 2x + 3, है ना। तो अच्छा, इसका आप ग्राफ भी प्लॉट करते थे, आप x की वैल्यू रखते जाते थे, y की आती थी, है ना। तो इसका आप ग्राफ भी प्लॉट करते थे, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आता था, यानी कि y यहाँ पर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे, इसलिए y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सब इक्वेशंस आपने देखी है, और कुछ ऐसी इक्वेशंस भी देखी थी आपने, sin x - cos x = 0 या sin x - 2 cos x = 0, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोला करते थे हम, ठीक है। इसी तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं? देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे कि आइए एनसीईआरटी का एक एग्जांपल लेते हैं, x × dy/dx + y = 0, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल है, इसमें खास बात क्या है, ठीक है ना। देखिए इसमें खास बात ये है कि इसमें वेरिएबल्स हैं, इस इक्वेशन में क्या है? वेरिएबल्स हैं, हमने वेरिएबल्स की बात करी है, ठीक है। और ये वेरिएबल्स कैसे भी हो सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, या दोनों ही वेरिएबल यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। देखिए यहाँ पर dy/dx भी शामिल है, यानी कि dy/dx क्या कहता है? dy/dx कहता है कि y का डेरिवेटिव निकाला गया किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। y का चेंज किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो y यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप ध्यान से चेक करिए, y यहाँ पर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। और x यहाँ क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो देखिए एक ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, तो वेरिएबल्स मिले हैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। जिसमें आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, साथ में यहाँ पे चेक करिए, एज वेल एज डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव मिलेगा किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। देखिए y यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का डेरिवेटिव निकाला गया किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। अब इस डेफिनेशन को पढ़िए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। द इक्वेशंस विच इन्वॉल्व वेरिएबल्स, ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल का मतलब वो डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल तो होंगे ही, एज वेल एज साथ ही साथ डेरिवेटिव भी वहाँ मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि dy/dx आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। देखिए हमको जो पढ़ना है, हमको पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे सिलेबस में, ठीक है। इसके अलावा ऑर्डिनरी के अलावा और भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जैसे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऑर्डिनरी और पार्शियल में क्या अंतर है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखिए dy/dx, मैं एक इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, 2dy/dx + dy/dz + dy/dm = 0, ऐसा कुछ इक्वेशन है, ठीक है। मैंने तो d लिख दिया, बल्कि यहाँ d नहीं डेल का साइन होता है, ऐसे पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालते हैं तो d की जगह हम डेल लगा देते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप d समझ के चल लो तो कोई बड़ा इशू नहीं हो जाएगा क्लास 12th में, ठीक है। चलो ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ डेरिवेटिव तो शामिल है, लेकिन y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में भी है, y का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में भी है, और y का डेरिवेटिव m के रिस्पेक्ट में भी है, यानी कि y तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, वहाँ चेक करिए, वहाँ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कौन है? x है। यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x भी है, z भी है, m भी है, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव तो शामिल होते हैं, वेरिएबल्स तो होते ही हैं शामिल, मान लो यहाँ x² लिखा हुआ है आगे और यहाँ y लिखा हुआ है आगे, ठीक है, जिसमें वेरिएबल्स तो होते ही हैं, ठीक है। वेरिएबल कौन से? जो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, वेरिएबल्स तो शामिल होते ही हैं, एज वेल एज डेरिवेटिव भी शामिल होते हैं, लेकिन डेरिवेटिव जो शामिल होते हैं वो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले डेरिवेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। वो डेरिवेटिव एक से ज़्यादा
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी निकाले गए होते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस क्या कहलाती हैं? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नहीं पढ़ना आपको, नो, आपको तो ऐसी इक्वेशन पढ़नी है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है जिसमें वेरिएबल्स होंगे, मतलब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और डेरिवेटिव होगा किसका? किसी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे कि यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और उसका डेरिवेटिव केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में निकाला गया है। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशंस हमको पढ़नी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है इस डेफिनेशन में, कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, हमने पहले बात करी, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्या इन्वॉल्व कर रही हो, डेरिवेटिव, जिसमें डेरिवेटिव आता हो। लेकिन ये डेरिवेटिव की खासियत क्या होनी चाहिए? ये डेरिवेटिव की खासियत ये होनी चाहिए कि दिस डेरिवेटिव मस्ट बी विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आइए आपको और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, चलिए यहीं पर हम नोट करते हैं एक और एग्जांपल, इसको ध्यान से देखिए आप। 2d2y/dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी किसका एग्जांपल है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों? ध्यान से चेक करिए, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव्स शामिल है। अब देखिए डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर कोई भी डेरिवेटिव मिल सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से चेक करिए जरा, ये सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट ऑर्डर का, ये dy/dx एक ही बार डेरिवेटिव निकाला गया y का x के रिस्पेक्ट में, लेकिन उसका होल क्यूब कर दिया गया, तो वो अलग बात है। क्यूब नहीं भी लगा होता तब भी चलता, कोई टेंशन नहीं है ना। तो बहरहाल क्यूब लगा हो ना लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में खास बात ये है कि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव केवल और केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रिस्पेक्ट में निकाला गया, इसलिए एक क्या है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आशा करते हैं आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल्स आए और डेरिवेटिव आए। ठीक है, डेरिवेटिव किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल का किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हुए, जैसे कि इस इक्वेशन में x, z, m 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हुए तब तो वो कौन सी कैटेगरी में चलाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपको नहीं पढ़ना है, इसकी आप टेंशन ना लो। हमें पढ़ना है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डेरिवेटिव जो मिलेंगे, ठीक है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा किसके रिस्पेक्ट में? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल केवल और केवल एक ही वहाँ शामिल होगा। ठीक है ना, यानी कि y जो होगा जिसका आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो वो केवल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होगा, बस। तो ऐसी इक्वेशंस हमको पढ़नी है, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हमको पढ़नी है। ठीक है ना, तो ये हमने देखा